क्या शमीर अब्बास शाह जो दोबारा से एक्सपोज कर रहे हैं शाहिद अनवर को, वो उनकी जेलसी है या वाकई वो सच बता रहे हैं? और क्या अदनान हाशमी के मुताबिक जो चैरिटीज होती हैं वो मिसयूज कर रही है डोनेशन को जो पैलेस्टाइन के लिए जा रही है? और फौरी काकू को कौन सा ऐसा स्कैम हुआ है जो उसके बारे में वो रो रहे हैं? इस तरह की काफी ज्यादा न्यूज है मेरे पास आप लोगों के लिए, तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखना। खुश आमदीद सलाम, मैं हूं मिटिफाइड और आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले शामिर अब्बास शाह के बारे में। तो जैसे कि पहले भी मिटिफाइड ने न्यूज कवर की थी कि शामिर अब्बास शाह ने बुरी तरह शाहिद अनवर को एक्सपोज कर दिया था, और अब क्योंकि उन्होंने पार्ट 2 का भी कहा है तो अपनी ऑडियंस को रिसेंटली उन्होंने शाहिद अनवर को एक्सपोज करते हुए पार्ट 2 बनाया जिसका टाइटल था शाहिद अनवर इज अ फेक मिलियनियर एक्सपोज्ड पार्ट 2। तो उस वीडियो में उन्होंने ये बताया कि शाहिद अनवर जो है वो मिलियनियर है ही नहीं, बल्कि उल्टा वो ये बता रहे थे कि उन्होंने अपने दोस्त से 3,50,000 रियाल जो वो चोरी की है, और अब जो उसका दोस्त है वो उसे एक्सपोज कर रहा है सोशल मीडिया पर। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि शाहिद अनवर एक्चुअल में पाकिस्तान से है ही नहीं, क्योंकि उनकी नेशनैलिटी अफगानी है, मतलब वो एक अफगानी है। और इसके अलावा वो ये बता रहे थे कि जो भी वो बंदा शो ऑफ करता है वो उसकी बीवी का और उसके भाई का है। बट ऑन दी अदर हैंड जहाँ पे शामिर अब्बास शाह उनको एक्सपोज कर रहे थे तो लोग भी उनके खिलाफ काफी ज्यादा बात कर रहे थे और कह रहे थे कि आप जो है वो शाहिद अनवर से एक्चुअल में जेलस हो रहे हैं, इसलिए आप ये कह रहे हैं। कमेंट्स में आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। वल्ला शोट कहते हैं इसकी लेवल तक पहुंच जाओ फिर कुछ बोलो, जेलसी ऑन द पीक। जिस पे शामिर अब्बास शाह कहते हैं इतना लो लेवल नहीं है मेरा कि अपने जिस्म बेचकर पैसे कमाऊं, लगता है आपका भी यही शौक है, हा डिल्यूजन एट इट्स पीक। आइडिया क्राफ्टर भी कहते हैं अगर शाहिद अनवर अफगानिस्तान का होता तो उसकी पूरी फैमिली पाकिस्तान में क्या कर रही है? वीडियो में जो भी की गाड़ी इसने दिखाई उसका नंबर इस्लामाबाद का है ICT। जिस पर शामिर अब्बास शाह कहते हैं इसकी नस्ल अफगानी है, फैमिली इसकी सवात में रहती है, वीडियो गौर से देख लो। तो आप लोग को क्या लगता है, क्या ये चीज मैटर करती है कि किसकी क्या नेशनैलिटी है, या फिर ये चीज ज्यादा मैटर करती है कि कौन कितना सक्सेसफुल है? और क्या आप लोगों को लगता है कि शायद उन्होंने ये सारा कुछ फेक कर रहे हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे बात कर लेते हैं अदनान हाशमी के बारे में। तो रिसेंटली उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज अपलोड की जिनमें उन्होंने ये बताया कि पैलेस्टाइन के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जैसे कि अल खिदमत वगैरह, उन पे उनको जो है एतमाद नहीं है क्योंकि वो उनसे सेटिस्फाइड नहीं है। उनका कहना ये था कि वो जो भी इदारे वहाँ काम कर रहे हैं और डोनेशन इकट्ठी कर रहे हैं, उनके मुताबिक उनका नहीं ख्याल कि वो पूरी अमाउंट जो है उसको डोनेशन के तौर पे जमा करवा रहे हैं, यानी कि वो पैसे इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। क्योंकि अभी भी काफी ज्यादा डोनेशन जो है वो इकट्ठी हो गई है, लेकिन पैलेस्टाइन में सिर्फ 4 ट्रक्स को इजाजत है गाजा के अंदर जाने की। तो यानी कि इन शॉर्ट अदनान हाशमी का ये कहना था कि वो इन सारी ऑर्गेनाइजेशन को ऑथेंटिक नहीं समझते हैं। और इसके अलावा वो अपनी ऑडियंस को भी ये गाइड कर रहे थे कि आप कभी भी अगर डोनेशन करें तो ये लाजमी देखें कि वो जिनको आप डोनेशन कर रहे हैं वो मनी ट्रायल कर रहे हैं या नहीं है। इसके अलावा उन्होंने वीडियो में क्या कहा मैं आप लोगों को प्ले करके दिखा देता हूँ। यार अगर अल खिदमत फाउंडेशन ऑथेंटिक है और बाकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन ऑथेंटिक है, तो जब ये डिलीवर करती हैं चीज़ों को, तो डिलीवरी करते वक्त ये उन लोगों से एक मैसेज रिकॉर्ड क्यों नहीं करवा सकते कि यार ये जो डोनेशन दे रहे हैं ये आपको अल खिदमत वाले दे रहे हैं? कितना मुश्किल है रिकॉर्ड करवाना है ऐसी वीडियोस को और स्टोरीज़ पे लगा देना, कोई भी नहीं कर रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा अल खिदमत जो है वो फ्रॉड कर रही है या कुछ, लेकिन मेरे दिल को तसल्ली नहीं है इन लोगों को पैसे भिजवाए जाएं या आगे से डिलीवर करेंगे या नहीं करेंगे। बहुत बड़ा अलमी है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि सिर्फ 4 ट्रक्स को इजाज़त है गाज़ा के अंदर जाने की, डिलीवर करने की। तो इसका मतलब बाकी जितनी डोनेशंस ले रहे हैं इनमें से आके कोई भी स्टोरीज़ पे ये नहीं लगा रहा कि भाई आपकी डोनेशन जो है वो नहीं जा पा रही हैं, लेकिन डोनेशन हर कोई ले रहा है। तो ये एक तरह का फ्रॉड हो जाता है। खुदा के लिए ऐसे फ्रॉड से बचें, अपनी रिसर्च पूरी करें कि आपका पैसा आखिरी लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। अब बात कर लेते हैं फौरी काकू के बारे में। तो रिसेंटली फौरी काकू ने एक व्लॉग अपलोड किया जिसका टाइटल था दिस पेट्रोल पंप वर्कर ऑलमोस्ट स्कैम्ड मी। तो उस व्लॉग में एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाला उनके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करता है, यानी कि उससे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करने की कोशिश करता है। क्या होता है मैं आप लोगों को थोड़ी सी क्लिप दिखा देता हूँ। लोग भी पेट्रोल पंप से गाड़ियां अपनी वॉश करवाने आते होंगे, तो एक चीज का ना ख्याल रखा करो, ये ना स्कैम करते हैं। बीच में बोर्ड के ऊपर कोई और चार्जेस लिखे होते हैं, ये आप लोगों से ज्यादा लेते हैं। वहाँ पे लिखे हुए थे 500 रुपए, ठीक है, इस तरह से डान गाड़ियों के। तो हैवान मुझे बोल रहे 700 रुपए उसके, वो जो मच्छर आगे लगे हुए थे उनके निशान वगैरह मिटाने के लिए उसने लिक्विड लगाया था, तो उसके कहता कि 500 रुपए। तो वो उधर एक बंदा है मैनेजर, मैंने उसको बुलाया। ये जो वर्कर्स होते हैं ना यहाँ पे, ये स्कैम करते हैं, आप लोग इसका भी ध्यान रखा करो। अब देखो 1000 रुपए टोटल बता रहे थे, बनता 700 रुपए। अब 300 रुपए अगर हराम का है तो फिर दे दो, अगर नहीं है तो फिर उसके लिए आप लोगों को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हर सर्विस स्टेशन पे आजकल इस तरह हो रहा है, अपनी मनमानी करते हैं। वो मैंने सारे क्लियर करे, उसके बाद कहता है कि सर कोई मोहब्बत कर दे। मतलब बंदे का दिल ही नहीं करता कि जब इस तरह की हरकतें वो करे ना, फिर इनको टिप देने का भी दिल नहीं करता। अब बात कर लेते हैं अलीजे शाह के बारे में। तो अलीजे शाह को दोबारा से ट्रोल किया जा रहा है, किस बात पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो
जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हेलोवीन वगैरह चल रही है, तो उस मौके पे अलीजे शाह ने इंस्टाग्राम पर हैंडल पे एक फोटो शेयर की, जिस फोटो में उन्होंने काफी ज्यादा अजीब वेयरिंग की हुई थी। तो इसी फोटो पर काफी ज्यादा लोग जो है वो उनको ट्रोल करना शुरू हो गए, कहते हैं इसलिए कहते हैं बस 2 ड्रॉप आपको पोलियो से बचा सकते हैं। सिर्फ ये नहीं, एक हटक भी कहते हैं पाकिस्तानी वर्जन ऑफ उर्फी जावेद, और आखिर में जुमी जैदी कहते हैं ये भी क्यों पहना बहन। तो आप अगर इस चीज को कंपेयर करें इनकी प्रोफाइल पिक्चर के साथ, तो आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स न्यूज में। तो स्पोर्ट्स न्यूज में पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश हुआ था कल, तो पाकिस्तान 7 विकेट से जीत गया है। अब इस पर काफी ज्यादा लोग जो है पाकिस्तानी टीम को यानी कि यूट्यूबर्स और क्रिकेटर्स जो है वो अप्रिशिएट कर रहे थे, और अब कह रहे थे कि पाकिस्तानी टीम जो अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आ रही है। तो इसी पर रिएक्ट करते हुए मोमिन साकिब ने भी एक ट्वीट किया, जिसके अंदर वो ये कहते हैं इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर, कम ऑन बॉयज, लेट्स आई अ बिग विक्ट्री हियर टू इंप्रूव आवर चांसेस। शाहिद उमर ने भी ट्वीट किया, मोहम्मद रिजवान ने भी ट्वीट किया, इरफान पठान ने भी ट्वीट किया, और इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी ने एक रिकॉर्ड बनाया, यानी कि उन्होंने ओडीआई मेंस का फास्टेस्ट 100 विकेट्स का एजाज जो अपने नाम कर लिया। तो इसी के रिलेटेड आईसीसी ने भी पोस्ट किया, उन्होंने ये कहा शाहीन अफरीदी सोर्स हाई येट अगेन विद अनदर फीट टू हिज नेम। एक और ट्वीट में वो कहते हैं न्यू नंबर 1 रैंक्ड बॉलर द पाकिस्तान स्पीडस्टर लीड्स द पैक इन द लेटेस्ट एमआरएफ वर्ल्ड वाइड आईसीसी मेंस ओडीआई प्लेयर्स रैंकिंग। अब बात कर लेते हैं कुछ एनिमे न्यूज के बारे में। तो सुपर मारियो ब्रोस वंडर जो है उसने अपनी 600,000 प्लस कॉपीज जो है वो सेल की है पहले 3 दिन के अंदर, वो भी जापान में। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस जो है उसका न्यू विजुअल और पीवी जो है वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है अप्रैल में। तो लेट्स सी कि ये भी कैसा होने वाला है। अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज थी। अगर आप लोग वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।